अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अफ़गानी खाने पूरे पाकिस्तान में बड़े अरसे से बड़े मशहूर हैं और इसकी मुख्तलिफ डिशेज़ जिसमें अफ़गानी पुलाव, अफ़गानी टिक्का और अफ़गानी कढ़ाई, ये तीन आइटम तो बिल्कुल हिट है। लेकिन इनके एक और अफ़गानी कबाब बनते हैं जो कि बहुत मज़े के होते हैं। मैंने बहुत अर्सा पहले काबुल में खाए थे। हम एक ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल शो कर रहे थे, तो पाकिस्तान में हमने रेस्टोरेंट्स कवर किए, पर अफ़गानिस्तान गए काबुल, वहाँ पे खाए तो बहुत ही मज़े के थे। वो गोश्त की क्वालिटी भी थोड़ी डिफरेंट है, जायका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बनते बड़े आसानी से हैं, ईजी। इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं होते। सो सबसे पहले इसमें हम गाय का कीमा ले रहे हैं। और हाँ, दूसरी डिश जो हमारी है मैंगो सरप्राइज़। आम का सीज़न है और आम के सीज़न को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करेंगे। आम इटसेल्फ बड़ा मज़े का होता है ऐसी खाने में, लेकिन अगर आपको उसको थोड़ा ज़रा एक आध डिश के साथ क्रिएट कर लें तो और मज़े का हो जाता है। अच्छा, अफ़गानी खाना जब भी बना रहे होंगे, दुम्बे की चर्बी से इसका सही मानों में जायका बनता है। सो ये दुम्बे की चर्बी इसमें आ गई, और मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो टेंशन नहीं है, फिर भी बन जाता है कबाब। प्याज आ गया इसमें, और साथ में लहसुन आ गया, साथ में इसमें नमक आ गया। और एक चीज़ मैं शामिल कर रहा हूँ, रेसिपी कार्ड में नहीं है, बेकिंग पाउडर। कबाब को जोड़ के रखने के लिए बहुत आइडियल चीज़ है। मुझे बड़े अरसे बाद याद आया, जब मैं होटल में ट्रेनिंग करता था तो वहाँ पे कबाब के साथ और कुछ भी नहीं करते, बोले टाइम ज़ाया ना करो, ये इसमें अंडा डल रहा है, चने का आटा डल रहा है, कौन मिलता है नहीं मिलता। बेकिंग पाउडर हर जगह अवेलेबल है, 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें शामिल करना है। और इसमें चूँकि प्याज शामिल किया हुआ है, उसका पानी होगा, कीमा भी नरम मुझे लग रहा है, उसका ही पानी होगा। तो थोड़े से इसमें अगर हम ब्रेड क्रम्ब शामिल कर देंगे, इससे इसका पानी सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर कबाब बड़े बेहतरीन बनेंगे। ये कोफ्ते बनेंगे बेसिकली, और सीखों में पिरोए जाएंगे। और कोयले का मैंने एक पीस रख दिया इसको धुआं देने के लिए, ताकि बारबेक्यू का टेस्ट इसमें आ जाए। और इसके बाद हमने पहले कीमा और ये चिकनाई और साथ में प्याज, लहसुन, नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर शामिल किया हुआ है, और ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्ब का मकसद बिल्कुल और कोई नहीं है सिवाय इसके कि कबाब को टूटने से बचाए, और कबाब में कीमे में जो पानी है और प्याज का पानी इसको एब्जॉर्ब कर ले, तो कबाब आपके बेहतरीन बनेंगे, कड़क। इसको मिक्स कर लिया खूब अच्छी तरीके से पहले, फिर हमने सिंपली इसको मशीन से निकालना है। और मशीन से इसको बेहतर है कि 2 मरतबा निकालें। एक दफ़ा कीमा वैसे ही बना हुआ है, हम 2 दफ़ा इसका कीमा बनाएंगे तो इससे क्या होगा, कबाब ज़्यादा बेहतर तरीके से बनेंगे। और ये बेसिकली कबाब की शेप का कबाब नहीं, ये कोफ्ता है, कोफ्ता कबाब है। सो ये हमने बॉल रख दिया, और इसके बाद सिंपली यहाँ पे ट्रे में हमने ये रख दिया। और कीमे की मशीन, हमेशा मैं आपको कहता रहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अहम मशीन है कीमे की मशीन है। कीमा बाज़ार से ना बनवाएं, अगर बनवा लिया एक मरतबा तो वैसे भी आपको कबाब या इस टाइप के कोफ्ते बनाने हो घर में तो मशीन का होना ज़रूरी है। इतनी महंगी नहीं है और ड्यूरेबल मशीन्स हैं, लॉन्ग रन में चलती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका ब्लेड ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, तो आप उसको तेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर तेज़ ना हो रहा हो तो ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे, बहुत सस्ते, इसकी जाली और इसका ब्लेड आसानी से मिल जाते हैं हर जगह। चले जी, कीमा मशीन में भरा, और 2 दफ़ा निकालूंगा इसको मैं, लिहाजा पहले 1 दफ़ा निकाला, मशीन में कर देता हूँ बंद। और थोड़ा सा जो कीमा बचा हुआ है इसको इस तरीके से डाल दें ताकि गिरे नहीं। ये 1 दफ़ा सारा डल गया। अब इसको हम निकालेंगे 1 दफ़ा, फिर दोबारा कीमा निकालेंगे। बेहतरीन कबाब बनेंगे, बुरबुरे नहीं बनेंगे, बिल्कुल राउंड कोफ्ते बनेंगे, और इसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। तो इसको हमने, और ये बॉल यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम। मशीन को किया बंद, ये इधर आ गई। एंड 1 मोर, 1 दफ़ा और पीसते हैं। उसके बाद इसको स्मोक फ्लेवर देंगे, थोड़ा सा कोयले का, ऑप्शन है, नॉट अ मस्ट। रेसिपी कार्ड में भी मेरे ख्याल में शायद नहीं लिखा हुआ, लेकिन हल्का सा स्मोक फ्लेवर देंगे, क्योंकि ओरिजिनली ये जो रेसिपी है ये बारबेक्यू वाली है, कोयले की ग्रिल पे बनती है। ले जी, इसको जब तक मैं मशीन से कीमा निकाल रहा हूँ, कोयला हमने रखा हुआ है यहाँ पे, इसको स्मोक फ्लेवर देने के लिए। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, कीमा पक चुका, वो पिस चुका होगा दूसरी मरतबा, और फिर इसको हम स्मोक फ्लेवर देंगे, फिर इसके कोफ्ते बनेंगे, फिर सीखों में पिरोए जाएंगे, साथ में टमाटर भी पिरोएंगे।
और फिर ये ग्रिल पैन पे ग्रिल होगा। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अफ़गानी कबाब अज्जा: बीफ कीमा 750 ग्राम, भेड़ की चर्बी 250 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद छोटी, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, टमाटर क्यूब्स 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। ले जी, वापस आ गए। कीमा हो गया तैयार। अभी तक मैंने इसको गूंदा नहीं है। इसकी वजह ये कि एक छोटा सा कोयले का पीस हमने यहाँ पे रखना था स्मोकी फ्लेवर के लिए। नॉट अ मस्ट, ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा ऑयल डाला इसके ऊपर और इसको कवर कर दिया बस। और इसको हम कवर करके रखेंगे फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। हमेशा मैं आपकी टाइमिंग इस वजह से बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा देर तक इसको स्मोक पे रखेंगे तो स्मोक फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यानी यही कबाब अगर कोयले पे पक रहे हो तो इतना ही 30 सेकंड का जो स्मोक है, इतना ही स्मोक इसको लगता है, तो कहीं जाके बेहतरीन टेस्ट आता है। अदरवाइज़ फिर ओवर टेस्ट हो जाता है स्मोक का ज़्यादा। आपको थोड़ी देर बाद इसकी बाद का आफ्टर टेस्ट भी मुंह में आता है, जो कि कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता। चलें जी, स्मोक फ्लेवर जैसे इसमें आता है इसको हम रखते हैं साइड पे। टमाटर भी इसमें इस्तेमाल होंगे। सो टमाटर हमने मुख्तलिफ़ साइज़ में इसको आप काट सकते हैं। मेरे हिसाब से बड़े साइज़ का, यानी ये एक टमाटर के हम अगर इस साइज़ के हैं तो 2 काट लें, या इसको हाफ़ भी कर सकते हैं, अप टू यू। हाफ़ कर लेते हैं टमाटर का। मैं ये लें, ये कटिंग पहले कर लेते हैं। जैसे स्मोक फ्लेवर तैयार हो जाएगा फिर उसको एक दफ़ा खूब अच्छी तरीके से हमने गूंदना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। इसकी चिकनाई, इसमें जो टमाटर और प्याज, ब्रेड क्रम्स थे, वो सब कुछ एक जैसा हो जाए। ये कट गए सारे टमाटर। और अब पहन लेते हैं 1 अदद ग्लव और इसके बाद आ जाते हैं सिंपली इसके मिक्स करने की तरफ। ढक्कन हटाया और ये जो हमने कोयला डाला था इसमें ऑयल भी डाला था। ऑयल में बहुत अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आ गया है, उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। वो ऑयल हम ले लेंगे यहाँ पे, बस ये गया यहाँ पे। और अब इसकी खूब अच्छी तरीके से मिक्सिंग होगी। ये सबसे अहम पार्ट, कभी भी सीख कबाब बना रहे हो या ये कोफ्ते बना रहे हो, इसका गूंदने का जो अमल है सबसे अहम है, बहुत ज़रूरी है। ये कबाब सही भी बनते हैं और ये जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है। प्याज, चिकनाई ख़ास तौर पे, और कीमा, और ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। और इसकी मिक्सिंग को आप कोशिश करेंगे लगभग कोई 5-7 मिनट, 8 मिनट आप गूंद लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। और कबाब को फौरी तौर पे ना बनाएं। कीमे को ठंडा होना चाहिए। अभी मैं टच कर रहा हूँ तो कीमा ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ था। थोड़ा सा अगर गर्म हो गया तो उसको फ्रिज में कोई घंटा 1.5 के लिए छोड़ दें। फिर आप देखें बेहतरीन कोफ्ते भी बनेंगे। इसके डायरेक्ट कोफ्ते भी आप बना सकते हैं। और ये जो हम बना रहे हैं तो कबाब, इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदा, बस। अब सिंपली इसे कोफ्ते बनेंगे। एक अदद मैं ले लेता हूँ प्लेट यहाँ से, और ये प्लेट रखी। हाथ गीला करना मस्ट है। और उसके बाद सिंपली इसके अपनी चॉइस की साइज़ के हों, जिस तरह आपको पसंद हो। नॉर्मली मैं ये समझता हूँ कि ये वाले जो ऑलमोस्ट 1.5 इंच बाई 1.5 इंच के जो कोफ्ते हैं, उसको हाथ में अपने इस तरह करना है ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। एक एक करके इसमें रखते जाएंगे, फिर काम बहुत आसान। अभी आपको दिखाते हैं। पहले मैं ज़रा 3-4 कोफ्ते बना लूँ, फिर इसको हम सीख में पिरोने का तरीका आपको बता देंगे। बारबेक्यू ग्रिल पे बना रहे हो तो बेहतरीन है, अदरवाइज़ घर के अंदर हमने इसको स्मोक फ्लेवर दे दिया तो ग्रिल पैन पे या नॉर्मल फ्राइंग पैन पे भी आराम से बेहतरीन बन जाते हैं। एक और बना लेता हूँ, फिर आपको सीख में इसको पिरोने का तरीका एक दफ़ा दिखा देते हैं। और ऑलमोस्ट इक्वल हो, 19-20 का फ़र्क कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए। इसको थोड़ा सा शेप दे दी। अब ये आगे कोफ्ते, शाशलिक की स्टिक ली, और अब जब इसमें कोफ्ता लगाएंगे तो इसको कोशिश करेंगे जितना राउंड हो जाए। ये स्टिक में पहले ये कोफ्ता पिरोया, फिर टमाटर का पीस, और शाशलिक स्टिक के हिसाब से इसमें देखेंगे, मेरे हिसाब से इसमें 1-2 कोफ्ते और 2 टमाटर आ जाएंगे बस, स्टिक के हिसाब से। बस ये बन गया आज का हमारा अफ़गानी कबाब की स्टिक। और इसी तरीके से हम ये सारी स्टिक्स बनाते जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे पास कीमा है ये लगभग इसी कोई 12 से 14 स्टिक बनेगी, और फ़ी बंदा 2 से 3 स्टिक्स काफ़ी हैं। इसको आप
नान के साथ सर्व करेंगे सबसे बेहतरीन, अदरवाइज़ राइस के साथ भी इसकी कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। एक एक करके इस तरह स्टिक्स में बनाते जाएंगे। कोफ्ता लिया, एक दफ़ा इसको शेप किया और पहले कोफ्ता फिर टमाटर फिर कोफ्ता। तो वही तरीका अपने यहाँ पे भी अपनाना है ताकि सीख में पिरोने के बाद ये एक जैसी लगे। ये नहीं जी, बस एक एक करके बनाते जाएंगे। अच्छा, इसको पकाने से पहले भी बेहतर है कि इसको आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख लें, ठंडे हो जाएंगे फिर बिल्कुल बेहतरीन बनेंगे कबाब। ये जो कोफ्ता है खुलेगा नहीं, अभी भी नहीं खुलेगा। इसमें जो हमने एक चीज़ शामिल की है ना, सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉरी सोडा शामिल नहीं करना है। सोडा इसका कलर को ग्रे कर देगा, लिहाजा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून इसको जोड़ के रखने के लिए। अगेन रेसिपी कार्ड में नहीं है, वैसे तो इसके लिए जो इसमें चिकनाई है ये भी बहुत काम करती है। तीसरा हमने इसको जो कीमा पीसा है इसका 3 मरतबा, उससे भी ये इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं। सो एक एक करके पहले बनाते जाते हैं कोफ्ते एंड दैट्स इट। उसके बाद कुकिंग टाइम इसका 8 से 10 मिनट, क्योंकि कीमा इतना बारीक पिसा हुआ है कि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस मेन जो आपका काम था वो इसको पीसना था, और ये जो अभी कोफ्ते बना रहे हैं ये काम है। अच्छा, इसको कोफ्ते बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में मोटी थैली में रखिएगा और उसमें से एयर निकाल दें, तो इसका आप करी बना सकते हैं। बहुत मज़े की सादा फ्लेवर की करी बनती है इसकी, अफ़गानी कबाब की, बहुत मज़े की, बिल्कुल प्लेन होती है, इतनी स्पाइसी नहीं होती लेकिन जायके में बड़ी मज़े की होती है। ये कोफ्ते हम बना रहे हैं, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे ये सब तैयार होगा और इसको हम ग्रिल बाद में करेंगे। एक हमारा जो आज का डिज़र्ट बहुत मज़े का बनने वाला है वो है मैंगो सरप्राइज़, और मैंगो का सीज़न है तो उस हवाले से बड़ा मज़े का डिज़र्ट होगा। कहीं जाएगा विराट पैक। अफ़गानी कबाब अज्जा, बीफ कीमा 750 ग्राम, भेड़ की चर्बी 250 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद छोटी, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, टमाटर क्यूब्स 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। लीजिए, अफ़गानी कबाब हो गए तैयार, साथ में कोफ्ते भी तैयार हो गए। अच्छे बड़े मज़े के हैं। पहले मैं प्याज ढूंढ रहा था, ये एज इट इज़ भी खाने के लिए रोटी या चावल के साथ खा लें, सीधे कोफ्ते, कोई और चीज़ नहीं। इसका जायका इतना मज़े का है, एक तो दुम्बे की जो चर्बी डली है बस उसने ही काम बराबर कर दिया। मैं इसको घर में बोलता हूँ फ्लेवरिंग एजेंट। मेरी मिसेस बड़ी खार खाती हैं कि इसमें चिकनाई है, दिल के सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आपको नहीं खानी चाहिए। मेरे घर में हम लोग पहले बहुत इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल भी नहीं, कभी कभार करते। वो कहती है बिल्कुल नहीं करो, ना करें यार बड़ा मज़े का जायका बनता है। बट एनीवेज एहतियात करनी चाहिए वैसे, और बीवी की ख़ास तौर पे सुननी चाहिए। सारी ज़िंदगी का सुकून मिलता है, बहुत सुकून, सब समझदार। चलिए जी, थोड़ा सा ऑयल लिया। अच्छा, ग्रिल पैन मैंने ले लिया है, इसमें हम अफ़गानी कबाब बनाएंगे, इसमें हम कोफ्ते फ्राई कर लेंगे, इसमें आप कबाब भी बना सकते हैं, नो इशू। ग्रिल पैन में थोड़ा ज़रा इसका लुक अच्छी आती है, जायका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। ऑयल लिया, ये ऑयल लिया, और ये आ गई हमारे अफ़गानी कबाब की स्टिक्स। कुकिंग टाइम ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा तैयार। सो एक एक करके रखते गए। ग्रिल पैन में बनाते हैं और यहाँ पे भी बनाते हैं नॉर्मल पैन में, ताकि ग्रिल पैन में जो लोग जिनके पास नहीं है वो ये ना सोचे कि ये नहीं बन सकता या डिफरेंट बनेगा। अच्छा, इसकी आंच थोड़ी कम ही रखनी है, 10 मिनट इसका कुकिंग टाइम ध्यान में रखिएगा, 10-12 मिनट मैक्सिमम। आंच कम कर दी और इस पर रख देंगे हम इसका ढक्कन, अगर आ गया तो, ताकि अंदर तक पकता रहे। और इसके ऊपर भी ढक्कन रखेंगे, लेकिन इसके ऊपर ढक्कन इतना आएगा नहीं बेहतर। तो देखिए, इसके ऊपर ऐसे रख दिया, बस थोड़ा बहुत कवर हो गया। एक और पैन ले लेते हैं और यहाँ पे रख दिया। आंच बिल्कुल कम, बस धीमी आंच पे पकेगा, ध्यान में रखिएगा, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं तो ये जल जाएगा। आंच धीमी रखी हुई है। इसमें एक और काम भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा स्टीम वाला माहौल बनाने के लिए हल्का सा पानी का छींटा, ज़्यादा नहीं, बस। ये पैन भी ले लिया और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें बना देंगे कोफ्ते। थोड़ा सा ऑयल आया और ये ढक दिया, बस थोड़ी देर तक ये पकेगा, फिर इसको टर्न करेंगे।
आंच धीमी रखिए, थोड़ी पानी का छींटा दिया इस वजह से ताकि इसमें स्टीम बन जाए और ये अंदर तक पक जाए बेहतरीन। ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा, जहन में रखेगा। बीफ का कीमा सोच के बहुत सारे लोग इसको बहुत देर पकाते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। 3 दफ़ा पिसा हुआ कीमा है तो ये बहुत जल्दी पकेगा और वोंट टेक लॉन्ग। बारबेक्यू की ग्रिल में पका रहे हैं तब भी इसका टाइम जो है 10-12 मिनट से ऊपर का नहीं है, उसमें पक जाएगा फर्स्ट क्लास। यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे ही पैन गर्म हुआ इसमें कोफ्ते भी डाल देंगे और ये जो स्टिक्स हैं ये देखिए बेहतरीन, ना बुरबुरापन आएगा और बेहतरीन पकेगी। इसको टर्न किया, बस थोड़ा सा पानी का हल्का सा छींटा, बिल्कुल हल्का, बस कवर कर दिया। यहाँ पे आ जाते हैं और ये सारे कोफ्ते इसमें आ गए। यहाँ पे आते हैं वापस और यहाँ पे इस पैन में थोड़ा सा चिपक गया है लेकिन नो इशू। अच्छा, कभी भी चिपक जाए पैन उतार दें, इससे क्या होगा ये नरम हो जाएगा खुद ब खुद, फिर आसानी से उतर जाता है। वैसे इतना मसला नहीं है लेकिन इनकेस अभी एक आध चिपका है, ज़्यादा नहीं, अभी छोड़ देता हूँ उसको। मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए छोड़ूंगा, ईज़िली आराम से निकल आएगा। यहाँ पे आ जाते हैं और इसको घुमाते जाते हैं और इसका भी ढक्कन ले लेते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा दिया और ढक दिया, बस अभी आराम से 10 मिनट के अंदर ये भी पक जाएगा। आंच बस कम रखनी है आपने, और पैन में कोई भी चीज़ चिपक जाए ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, ये सारा का सारा टूट जाते हैं। सो इसको थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए भी हम छोड़ेंगे। ये जो चटकना वटकना जो है, ये जो जैसे ही थोड़ा सा रुकेगा, कम होगा, खुद ब खुद अलग हो जाएगा और आपके कोफ्ते या कोई भी चीज़ आप पका रहे हैं वो टूटेगी नहीं। देखें आसानी से, अभी फुल चिपके हुए थे, अभी कैसे निकल आए, ये देखें सारे खुल गए। सो ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे टूटेगा। इसको टर्न किया और इसकी आंच कम की, चलो जी, इसको इधर किया और इसको ढक दिया। बस मैक्सिमम 5 मिनट और चाहिए इसके लिए। ये भी फर्स्ट क्लास पक रहा है, देखें बेहतरीन हो गया। कवर कर दिया और ये जो कोफ्ते रखे हुए थे ये डायरेक्ट इसमें हमने कोई चीज़ और शामिल नहीं की, यानी शास्त्री के स्क्वेयर्स में नहीं बनाया, डायरेक्टली इसको बना दिया। पानी इसमें थोड़ा सा शामिल किया था, थोड़ी देर के पक जाएगा तो हमारी ये रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आएंगे हमारे मैंगो सरप्राइज़ की तरफ। वाकई सरप्राइज़ है, बहुत सिंपल रेसिपी और रिज़ल्ट बड़ा मज़े का, और कॉम्बिनेशन जो है बड़ी मज़े। कुछ दिनों पहले मैंने आम घर में काटे तो मेरे पास कोकोनट क्रीम पड़ा हुआ था, वो कोकोनट क्रीम मैंने ऊपर से डाल दिया, बहुत मज़े का क्रीमी रिच टेस्ट आया। सिर्फ चंक्स में काटा हुआ था मैंगो, ऊपर से कोकोनट क्रीम, मिनटों में तैयार हो गया। तैयार किया था, टिन खोला और मैंगो में डाल दिया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आप इसके साथ करेंगे बड़ी मज़ेदार रेसिपीज बन सकती हैं, रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ सकता है। इनको मिक्स करते गए, बस ये अपने खपत के लिए हम बना रहे हैं, कोई रेसिपी नहीं है, रेसिपी बेसिकली ये देखें फर्स्ट क्लास। और थोड़ा सा पानी डालने से ये होगा इसके अंदर स्टीम बन गई, इसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा और ड्राई नहीं होगा। ये हो गया तैयार, दैट्स इट। इसको हम कवर कर देते हैं, चूल्हा कर देते हैं बंद, और इनको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाते हैं, इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। किचन में जो महक है ना, वो है ये दुम्बे की चर्बी की, और बहुत ही मज़े की। ओहो, मतलब मैं ख़रीद के लाता हूँ, बहुत महंगी है बाज़ार में, तकरीबन कोई 3000 रुपये किलो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लाके थोड़ी शामिल करता हूँ, टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, थोड़ी सी मज़ीद गपशप करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का मैंगो डिलाइट, और वो बिल्कुल लास्ट में इसमें से बनाएंगे कि उसके ऊपर आ रहे हैं मैंगो के आइसक्रीम के स्कूप्स। सो कीप वॉचिंग आवर प्रोग्राम। थोड़ी देर के अंदर वापस आ रहे हैं, कनिजागल पे बैक। अफ़गानी कबाब अज्जा, बीफ कीमा 750 ग्राम, भेड़ की चर्बी 250 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद छोटी, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, टमाटर क्यूब्स 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। बेहतरीन ऐसी खुशबू आ रही है। ओहो, और नान मंगवाओ भाई इमरान भाई, नान बहुत ज़रूरी है अभी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इससे पहले भी कुछ हम जब नॉर्मली कुकिंग करता हूँ भूख लग जाती है। असल अभी जो सुबह से उठे हैं तो काम पे लगे, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया,
और अभी बज रहे हैं थोड़ा ज़रा टाइम ऊपर हो गया है, तो मैं अब इसको कोशिश करके नान मंगवा के इसको ज़रा हम खाते हैं। ये सिंपल कबाब जो कोफ्ते बने थे ये तो मेरे अपने हो गए, ये कबाब अफ़गानी बन गए बेहतरीन। कलर इसका देखें और ये देखें अंदर तक पके हुए। हमेशा इसको ज़्यादातर लोग ओवर कुक इस वजह से कर देते हैं कि उनको लगता है यार बीफ का गोश्त है और बीफ में टाइम लगेगा। जहन में रखिएगा 3 दफ़ा पिसा हुआ गोश्त और फिर इसका कुकिंग टाइम कम से कम होता चला जाता है। और बाज़ार से कोशिश करें कीमा ना ख़रीदें तो बेहतर। मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे अफ़गानी कबाब की रेसिपी की तरफ। इसमें 3 पाव बीफ का कीमा था, मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन दुम्बे की चर्बी थोड़ी सी आपको शामिल करनी पड़ेगी इसके सही मानों में अफ़गानी जायके के लिए। साथ में इसमें दुम्बे की चर्बी थी 1 पाव, सो सारे मिला के 1 किलो का मिक्स बन गया। नमक 1.5 चाय का चम्मच था, लहसुन 1 खाने का चम्मच, प्याज। अच्छा प्याज अफ़गानी टिक्के में भी इसका बड़ा अहम रोल है। अफ़गानी टिक्के में हम प्याज का पानी डालते हैं। प्याज और ये बीफ या मटन रेड मीट के साथ इसकी कॉम्बिनेशन का जायका बड़ा मज़ा क्या आता है। जितने भी बाहर मुल्कों में, मिडल ईस्ट में आप देखेंगे, तुर्की में ख़ास तौर पे कबाब प्याज मस्त शामिल होता है। इंडो पाक में भी प्याज मस्त शामिल होता है, कोफ्ते में भी और कबाब में भी इसका कॉम्बिनेशन का जायका बड़ा मज़े का आता है। ब्रेड क्रम्ब शामिल किए 1.5 कप, इस वजह से कि इसको जोड़ के भी रखेगा, टूटेगा नहीं और ख़ास तौर पे प्याज और कीमे की जो नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ में टमाटर 4 अदद लिए थे, एक टमाटर को हमने 6 पीसेस में काट लिया। तो इस तरीके से आपके पास स्टिक्स बन गई। हमारे पास बन गई 4 8 स्टिक्स और कोफ्ते हमारे पास यहाँ पे 3 3 6 3 9 10, तो मेरे हिसाब से 5 5 4 8 और 5 13 स्टिक्स बन सकती हैं आराम से। हमारे पास टमाटर ख़त्म हो गया था, कोफ्ते बन गए थे इजीली। और आपने करना ये है, कीमा लिया या तो गोश्त ले लें, ज़्यादा बेहतर तरीका है। गोश्त को आपने कीमे की मशीन में डाला, चर्बी, प्याज, लहसुन, नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने डाला था, 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, ताकि कोफ्ते बिल्कुल यकजान रहें, टूटे नहीं। इसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल किया, 2 दफ़ा मैंने मशीन से निकाला, ऑल टुगेदर 3 दफ़ा पिसा हुआ था। फिर इसके कोफ्ते बनाए और फिर सीखों में शाशली की स्टिक और हल्का सा कोयले का फ्लेवर दे दिया था। शाशली की स्टिक में पहले कोफ्ता, फिर टमाटर, फिर कोफ्ता, फिर टमाटर, और ये पूरी स्टिक्स बन गई तैयार। इसको हमने समझ लें कि 1 आध मिनट की कसर थोड़ी सी कह सकते हैं रखी, इस वजह से कि दोबारा गर्म करना है, अदरवाइज़ ये कम्प्लीटली पके हुए। इसके बाद अब आएंगे हमारे मैंगो सरप्राइज़, बहुत मज़े की रेसिपी, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट में इस वजह से बनाएंगे कि इसमें कोई काम करने का नहीं है। ग्लास में आम आएंगे, उसके ऊपर आएंगे मैंगो आइसक्रीम के स्कूप, उसके बाद स्लाइस किए हुए बादाम आएंगे और वेफर बिस्किट लगेंगे। दिखने में बड़ी खूबसूरत डिश है, जब ये बनेगी फिर आपको आइडिया होगा कितनी खूबसूरत है, खाने में उससे ज़्यादा मज़े की। लेकिन सिंपल रेसिपी मैंने कोशिश की, ऐसी रेसिपी सेलेक्ट करें, ख़ास तौर पर अगर आपके घर के मेहमान आ रहे हैं तो दिखने में तो ये बड़ी सिंपल रेसिपी लगेगी, सब कहेंगे यार इसमें क्या था, आम काट के ऊपर से मैंगो का स्कूप रख दिया। लेकिन जब ये बनेगी तो फिर आप देखिएगा इसमें बड़ी फ़नकारी आपको नज़र आएगी। ऑल्दो है इतनी नहीं, बहुत सिंपल रेसिपी है, टाइम नहीं लगेगा। घर में जब भी कुकिंग कर रहे हो एक तो चीज़ ध्यान में रखेगा, कुकिंग की जो बहुत लंबे चौड़े रेसिपीज़ हुआ करती थी ना, जो हमारे यहाँ कहा जाता था कि ये गोश्त, ये तो भाई फ़लाँ, ये तो सालन जो है ये तो पूरी रात पकता है और उसको बड़े एहतियात, अब वो टाइम नहीं रहा इतना। बनते हैं, ज़रूर बनाने चाहिए, लेकिन अब सारा का सारा काम हो गया शॉर्टकट। अब बच्चों के घर में ख़वातीन की मसरूफ़ियत, बच्चों की हर शख्स इतना बिज़ी है कि कम से कम टाइम में अब खाने पकाते हैं। इस वजह से आप देखें सोशल मीडिया पे भी देखेंगे 3 घंटे की रेसिपी, 2 घंटे की रेसिपी या 2 घंटे का शो नहीं देखते लोग, 5 10 मिनट 15 मिनट, या हमारा शो जिस तरह 20 25 मिनट का, जिसमें आप 2 रेसिपीज़ आसानी से सीख सकते हैं। इसको बहुत प्रोलॉन्ग में करूँगा तो आप भी उकता जाएंगे कि यार ये कौन बनाएगा, इतना लंबी चौड़ी लिस्ट और चीज़ें इतनी सारी डल रही हैं। ये वाली रेसिपी देखें कबाब की, इसमें हार्डली हमने कोई 4 से 5 चीज़ें डली हुई थी, बन गया। डिज़र्ट भी जो हमारा बन रहा है उसमें मेन चीज़ आम है और आइसक्रीम है। स्कूप डालेंगे, बादाम रखा, वेफर आइसक्रीम बिस्किट रखा और ये हो जाएगा तैयार। एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, सर्व करेंगे इन दोनों रेसिपीज़ को और साथ में बनेगा हमारा मैंगो सरप्राइज़। करने जाएगा विराट का अफ़गानी कबाब अज्जा, बीफ कीमा 750 ग्राम, भेड़ की चर्बी 250 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद छोटी, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, टमाटर क्यूब्स 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 बोल में टमाटर के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके छोटे कोफ्ते बना लें। फिर इन कोफ्तों और टमाटर क्यूब्स को स्क्वेयर्स पर लगाएं। उसके बाद पैन तेल गर्म करके 10 मिनट फ्राई कर लें और सर्व कर दें। मैंगो सरप्राइज़ अज्जा: कटे आम 1 कप, मैंगो आइसक्रीम 2 स्कूप्स,
बादाम स्लाइस हस्ब ज़रूरत। वेफर बिस्किट्स गार्निश के लिए तरकीब, पहले प्याले में कटे आम डाल दें। अब ऊपर से मैंगो आइसक्रीम डालें। आखिर में बादाम और वेफर बिस्किट्स से गार्निश करें। और हमारा मैंगो सरप्राइज बनने लगा है और मिनटों में हो गया तैयार। सबसे पहले आ जाते हैं ग्लास में। मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल, अब दिखने में देखिएगा कैसा खूबसूरत लगता है। बेस में हमने इसके डाल दिया क्यूब में कटा हुआ आम, कोई सा आम जो आपको पसंद हो। आमतौर पे सिंदड़ी आम में ज़्यादा माल मटीरियल होता है तो हम ज़्यादातर इसका वही इस्तेमाल करते हैं। बाकी अपनी चॉइस का होता है, कुछ लोगों को कुछ आमों का फ्लेवर ज़्यादा पसंद होता है, इस वजह से वो आम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये आ गया सबसे पहले इसमें आम, इसको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ग्लास की लुक बड़ी खूबसूरत आएगी। देखें, बस तकरीबन 1 कप में एक पूरा आम आ गया, मीडियम साइज़ का, बहुत बड़ा नहीं। ये आ गया। अब आ जाता है इसके ऊपर मैंगो आइसक्रीम का स्कूप, लेकिन स्कूपर आपने गर्म पानी में डालना है तो कहीं जाके नीट क्लीन स्कूप आएगा। और हमने आइसक्रीम लेके इसको इस तरह इसमें जमा दिया था। चलें, ये आ गया। ये आ गया, शाबाश। चलें, ये काम हो गया कंप्लीट। और ये बिल्कुल घर में भी आपने सर्व करना हो, बिल्कुल लास्ट मिनटों में, ख़ास तौर पे गर्मी पाकिस्तान में हर जगह बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका ये जो आइसक्रीम है इसको उसूलन मेल्ट नहीं होना चाहिए, बस नीट क्लीन नज़र आए। ऊपर आ गए इसके ऊपर स्लाइस किए बादाम, इसका बहुत मज़े का जायका आएगा। पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं, बादाम, एनीथिंग यू जो आपको अवेलेबल हो इसमें शामिल कर दें। बस जगह की साफ़। और अब इसमें आ जाएंगे वेफर्स, 2 ईच एंड 2 ईच। ये हो गया आज का हमारा मैंगो सरप्राइज़ तैयार। और आ जाते हैं हम हमारे अफ़गानी कबाब की सर्विस की तरफ। इसको एक तरफ किया, इसको साइड पे किया, और ये आ गए हमारे अफ़गानी कबाब। ये देखें कैसे बेहतरीन तैयार। टमाटर भी ओवर कुक नहीं हुआ लेकिन बिल्कुल नरम है, और कोफ्ते बिल्कुल अंदर तक मुकम्मल तौर पे पक गए। चलें जी, दोनों रेसिपीज़ रेडी। इसकी जो चिकनाई है ये बहुत मज़े की है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का हल्का सा ज़रा ड्रॉप कर दूँगा। ये और जिस तरह मैंने आपको बताया हमने बीफ के कीमे के साथ बनाए, आप इसको चिकन के साथ बना सकते हैं। बस ये जहन में रखिएगा चूँकि बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। अज्जा बीफ की भी जो इसमें क्वालिटी है बड़ी मैटर करती है। अफ़गानी खाने जो हैं ये चूँकि कम अज्जा इस्तेमाल होते हैं, अरबिक कंट्रीज़ में भी उनके भी खानों में ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले जाते हैं बिल्कुल कम इस्तेमाल होते हैं, तो ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन, ज़्यादा हमारी तो तवज्जो होती है वो गोश्त की क्वालिटी भी होती है। गोश्त की क्वालिटी अच्छी होगी फिर रेसिपी बड़ी मज़े की बनेगी, क्योंकि इसमें और मिर्च मसाले वगैरह है नहीं, सिंपल इसमें हमने लहसुन और प्याज था और नमक है बस। सो सारा का सारा हमारा जो बोझ पड़ेगा ना वो इसके मीट की क्वालिटी भी पड़ेगा, वो क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर बेहतरीन कबाब बनेंगे। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते ही जाओ, तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।